देखिए ये सारा का सारा तो गुलाब ही है, लेकिन इस गुलाब में अलग अलग वेरिएंट है। सफ़ेद गुलाबी है। अब इस गुलाब में भी कुछ वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकते हैं, कुछ खतरनाक गुलाब होंगे। जैसे किसी को सफ़ेद गुलाब दे सकते हैं तो बच जाएंगे, ये वाला देंगे तो भी बच सकते हैं। लेकिन अगर ललका गुलाब दे देंगे तो तुरंत समझ जाएगा, अगर सिग्नल उधर से ग्रीन नहीं है, हाई ललका गुलाब दे दीजिए तो फिर थुरा सकते हैं, एक दो तमाचा पड़ जाएगा। तो उसी तरह से कोरोना में कई वेरिएंट है, उसमें से ललका गुलाब जिस तरह एकदम डायरेक्ट हिट करता है, उसी तरह जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना का, वो डायरेक्ट हिट करता है, अब बहुत तेजी से जान ले लेता है, और ओकरों से खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो इस तरह से जैसे हर फूल में, हर फल में, इवन जानवरों में भी अलग अलग वेरिएंट पाई जाती हैं, नस्लें पाई जाती है। उसी तरह जैसे हम लोग, जैसे ये गुलाब जो है ये CBSE बोर्ड वाला है, एकदम सुंदर है, और जो हम लोग घर में गमला में बोलते हैं हिंदी मीडियम वाला गुलाब, इसे जरा जवान होने के बाद इससे हो जाता है, जरा चौपट हो जाता है। तो अलग ये भी वेरिएंट है। अभी जो डेल्टा वेरिएंट में भी एक और चेंजिंग हुआ है, जिससे कि वो डेल्टा प्लस बन गया है। ये बहुत ही खतरनाक है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसको एकदम चेतावनी दिया है कि इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से लगभग 10 देश अभी वर्तमान में, इससे ज़्यादा देश भी संक्रमित हो चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ब्रिटेन में। हालांकि ब्रिटेन में ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। ब्रिटेन अपने 60% लोगों को वैक्सीन लगा चुका है, लेकिन ब्रिटेन में ये तेजी से फैल रहा है। रूस और इंडोनेशिया ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से अभी बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इसमें इजराइल जो है, यहाँ पर भी डेल्टा जो प्लस वेरिएंट है वो पहुंच गया है, बट इजराइल इतना तेजी से एक्शन लिया कि वहाँ एक दिन में 150 केस देखे गए। तो उसने कह दिया कि पूरा मतलब हर जगह मास्क लगाना होगा, और इजराइल पहला देश बन गया जिसने कह दिया कि आपको घर के अंदर भी मास्क लगाना पड़ेगा। सोचिए 200 केस होने पर उसने इतना कर दिया। ये अलग बात है कि उसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ हाई है, लेकिन फिर भी इतना तेज स्टिक लिया है ताकि वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन भारत में देखेंगे तो भारत में लगभग 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट देखे गए हैं। ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहली मौत मध्य प्रदेश में देखी गई है। अब इसके बावजूद भारत में इतने बेतहाशा छुट्टा सांड की तरह लोग घूम रहे हैं, और इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कोरोना फैलने से उतना खतरा नहीं है जितना कि उसका रूप बदलने से। जितना कोरोना फैलेगा, जैसे मान के चलिए 1000 लोगों को कोरोना हुआ ना, तो उसके बाद अगला को नई वेराइटी का कोरोना होगा। तो भारत में तो लाखों लोगों को कोरोना हो रहा है, तो क्या पता एक नया वेराइटी उत्पन्न हो जाए। तो कोरोना को जड़ से खत्म करना जरूरी है, तभी हम थर्ड वेव से बच पाएंगे। हालांकि अगर आप देखते हैं तो थर्ड वेव तक अगर हम लोग 60% जनसंख्या को अगर हम लोग वैक्सीनेट कर देते हैं तो हम थर्ड वेव से इजीली बच सकते हैं। अब ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी काम करता है। अमेरिका में एक स्टडी में वहाँ पता चला है कि वैक्सीन में क्या हुआ। अमेरिका में मई के महीने में एक डाटा रिकॉर्ड दिया गया जिसमें 18,000 लोगों की मौत हुई थी। भारत में तो एक दिन में 6,000 लोगों की भी मौत हुई है, 4-4 हज़ार मौत हो रही थी एक बीच में तो लगातार। तो उस हिसाब से 4,000 के हिसाब से देखेंगे तो 4-5 दिन में ये तो आपका 18,000 पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो मई के महीने में अमेरिका में जो 18,000 मौत पर स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया जिनकी मौत हुई है उन्होंने एक भी डोज वैक्सीन की नहीं ली थी। हाँ, लेकिन उसमें 150 लोग ऐसे थे जो वैक्सीन लेने के बाद भी डेथ हो गए। तो सोचिए 18,000 में से महज 150 लोग, और वो भी जिनकी एज ज़्यादा थी, उन्हें और अन्य कोई और बीमारियां थी। तो इस पे अमेरिका ने थोड़ा और गहन स्टडी किया। उसने कहा कि पता करो कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया जो दोबारा मतलब हुए उनको कोरोना हुआ। तो अमेरिका में तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, लेकिन 8.5 लाख ऐसे लोग सामने आए जो वैक्सीन की एक डोज लिए थे फिर भी उन्हें कोरोना हो गया। तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लेने के बाद 8.5 लाख लोगों को कोरोना हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन 8.5 लाख लोगों ने केवल वैक्सीन की एक डोज ली हुई थी और उसमें से केवल 150 लोग मरे। तो सोचिए वैक्सीन कितना कारगर है। इसलिए थर्ड वेव से पहले वैक्सीनेशन को तेज करना है, और भारत में वैक्सीनेशन जुलाई के महीने से बहुत तेज हो जाएगी। रीजन क्या है कि जो कोवैक्सीन है इसका प्रोडक्शन भी अब तेज हो जाएगा, और जो रूस से स्पुतनिक आई है उसे 6 कंपनियां मिलकर बना रही हैं। अब इसको मई के महीने में अप्रूवल मिला था। अब तुरंत तो ये बन नहीं जाएगा, पापड़ थोड़ी छान रहे हैं कि तुरंत तेल गर्म किए निकल गया। 2 महीने एटलीस्ट चाहिए, तो मई जून इसको टाइम मिला। अब ये जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक से ये प्रोडक्शन बहुत तेज कर देंगे, तो वैक्सीनेशन बहुत तेज हो जाएगा, और तब हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। और थर्ड वेव आएगा अगर, तो जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इससे हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना को खत्म नहीं किए, क्या पता कि बनते 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 कोई और नया वेरिएंट आ जाए वहां पर, तो
अब नया के प्रति हम लोग की इम्यूनिटी है या नहीं है, इससे कोई अभी कंफर्म नहीं है। और भारत सरकार जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। उधर अमेरिका फाइजर वैक्सीन को कर रहा है और भारत जो है वो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को कर रहा है। इसमें आपको एक तैजु वाला डाटा हम आपको बताते हैं। हम कुछ डॉक्टर से बात कर रहे थे, जिसे एम्स दिल्ली, इंडिया के कई एम्स के डॉक्टर और बहुत जो लोग इस ट्रायल में शामिल होते हैं, जो इसको कंडक्ट कराते हैं, उन लोगों ने बताया कि जो बच्चों को इन लोगों ने सेलेक्ट किया था कि इनमें वैक्सीन का ट्रायल किया जाए बच्चों के लिए, तो ताज्जुब ये हुआ कि उनमें से इन लोग के पास 60% बच्चों को वापस लौटाना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को इन लोगों ने लिया नहीं था, मतलब लगभग 100 बच्चों को लिए थे, 100 में से 60 बच्चों को इन्होंने वापस लौटा दिया। क्यों, समझिए। उन्होंने बच्चों के गार्जियन से पूछा कि इसको कोरोना तो नहीं हुआ था, कोई लक्षण तो नहीं थे, तो गार्जियन ने कहा कोई लक्षण नहीं थे, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है उसकी ब्लड की पहले बेहतरीन ढंग से जाँच की जाती है कि कहीं ये पहले से तो कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है। तो देखा गया कि उनमें से ज़्यादातर बच्चों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी ऑलरेडी है, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि बच्चे हर्ड इम्यूनिटी की ओर हो चुके हैं, या फिर जो बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनमें कोई खतरा ही नहीं है। और वैसे भी देखा गया कि बच्चों को हो रहा है और खत्म भी हो रहा है। तो एक जो ये था कि नहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होगा, वो धीरे धीरे आपको ऐसे ही डाटा से पता चल रहा है कि जो लड़कों को लाया जा रहा है उनको कोई लक्षण नहीं है, देखा जा रहा है तो इसमें एंटीबॉडी बना हुआ है, मतलब वो जीत चुका है कोरोना से ऑलरेडी। तो इससे बच्चों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और थर्ड वेव आएगा भी तो वो खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू को भी देखे थे, उसका सबसे खतरनाक जो था वो दूसरा वेव था, और उसके बाद पहला वेव, और सबसे कम जो खतरनाक था वो थर्ड वेव था। क्योंकि थर्ड वेव तक आने वक्त में हम लोग बहुत हद तक सचेत हो चुके रहेंगे। लेकिन ये जो कोरोना फैलाने वाला शी जिनपिंग है, फादर ऑफ कोरोना, इसको हम क्या बोले, गरियाने का मन करता है। जिसने पूरी दुनिया को कोरोना दिया, वुहान लैब, ये चोट्टा कहता है कि वुहान लैब को नोबेल प्राइज देना चाहिए कि इसने बहुत लोगों की जान बचाई है। अरे चोट्टा कहीं कहीं वुहान लैब को ये नोबेल प्राइज, सोचिए, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज, जिसने कोरोना को बर्बाद, पूरी दुनिया को बर्बाद किया, उसको ये नोबेल प्राइज मांग रहा है। भैया अगर हम लोग इसको नोबेल प्राइज दे देंगे यहाँ पे, तो किस लिए देंगे हम बताइए। नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाएगा आपको भैया, कि आपने वुहान का डाटा, लैब का डाटा छुपाया लोगों से, ये जो कोरोना है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, इस बात को छुपाया, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल देना चाहिए, या फिर इन्हें बायोलॉजी में चिकित्सा का नोबेल देना चाहिए। वुहान से जब कोरोना फैल रहा था तो 50 लाख लोगों को यहाँ चाइना सरकार जाने दी कि अलग अलग दुनिया में चले जाइए और फैल जाइए वहां से। तो क्या इसलिए इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाए? क्या इसलिए दिया जाए कि इन्होंने कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है, इनको भी तब नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए? क्योंकि यही है वो व्यक्ति जो कह रहे हैं कि चाइना पे बैन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये उतना खतरनाक वायरस नहीं है। अब समझ में आ गया कितना खतरनाक है? ससुर तू नहीं तो बैल कहीं कहीं वो पैसा खैले यहाँ पर। देखिए अगर हम लोग वुहान लैब को दे सकते हैं कोरोना को रोकने के लिए नोबेल प्राइज, उस हिसाब से तो पाकिस्तान भी कहेगा कि आतंकवाद को सप्लाई करने के लिए हमें भी नोबेल दीजिए, क्योंकि चाइना को अगर आप सप्लाई के लिए देते हैं कोरोना का नोबेल तो इन्हें दीजिए यहाँ पर नोबेल। हालांकि देखिए इनका भी संगत का असर पड़ गया है। इसका इमरान खान का भी आंख अब छोटा छोटा हो गया है। देखिए आंखें बहुत छोटी लग रही है, चाइनीजों के साथ रहने से छोटा लग रहा है। क्या चल रहा है आप दोनों में, आंख ये क्या छोट हो गया है? तो भैया अगर ये इनको नोबेल मिलेंगे तो कल को ये जो पगला डोमिनोज का बर्गर है, ये क्या नाम है, किंग जोंग उत्तरी कोरिया का, ये भी कहेगा तब तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा हम है, हम ही को नोबेल पुरस्कार दीजिए। ऐसा नोबेल नहीं देना चाहिए, बल्कि शांति का जो नोबेल ओस्लो से दिया जाता है, इस बार शांति के क्षेत्र में नोबेल उस देश को देना चाहिए जिस देश में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि उस संपूर्ण देश के नाम पे नोबेल पुरस्कार होना चाहिए कि यह देश एक मानवीय गलती के कारण सबसे ज्यादा अपनों को खोया है इस देश में। अब इस देश में डेथ का रेशियो भारत में भी देखे थे, कितना बेतहाशा मौत हुई थी भारत में।